आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सिकल सेल बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की खरीदी तय समय पर होगी और भोपाल में आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवान अपनी आधुनिक युद्ध और सुरक्षा क्षमताओं का सजीव प्रदर्शन करेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और मालदा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना को महासंग्रामी जंगल राज का उदाहरण बताते हुए कहा कि जहां न्यायाधीश सुरक्षित नहीं, वहां आम जनता की सुरक्षा कैसे संभव है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए 33% आरक्षण का संकल्प दोहराया और कहा कि भाजपा आज देश की नारी शक्ति की पहली पसंद बन चुकी है। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। यहाँ आई सभी बहनों बेटियों को बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। श्री मोदी आज असम का दौरा करने वाले हैं, जहां वे भवानीपुर, सोरभोग, होजाई और डिब्रूगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल असम के बिश्वनाथ और गोलाघाट में रैलियां की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पहली विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए मुख्य वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने सत्ता में आने पर युवाओं के लिए रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का वादा किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। कल बदनावर में मेगा स्वास्थ्य शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र से ही इस अनुवांशिक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,31,00,000 से अधिक जांचें की जा चुकी हैं और जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता के लिए सिकल सेल मित्र तैनात किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में गेहूं उपार्जन के संबंध में गठित मंत्री समूह और कृषक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है और गेहूं की खरीदी तय समय सीमा पर ही शुरू होगी। बैठक में निर्देश दिए गए कि उपार्जन प्रक्रिया में पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जाए, जिसके बाद मध्यम और बड़े किसानों की बारी आएगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में 10 अप्रैल से खरीदी प्रारंभ होगी। प्रदेश में बारदाने की कोई कमी नहीं है और किसानों को 2,625 रुपये समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। रायसेन के दशहरा मैदान में आगामी 11 से 13 अप्रैल तक उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये 3 दिवसीय ज्ञान महाकुंभ किसानों की आय और तकनीक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महोत्सव में कचरे से कंचन यानी पराली प्रबंधन, ड्रोन तकनीक और मृदा परीक्षण जैसे आधुनिक विषयों पर देश के दिग्गज वैज्ञानिक किसानों का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही नुक्कड़ नाटकों और लाइव मॉडल के जरिए प्राकृतिक खेती और डेयरी संवर्धन के गुर सिखाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल अशोकनगर के ईसागढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लाभार्थियों को पक्के घरों के स्वीकृति पत्र सौंपे और गृह प्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर पात्र परिवार को अपना घर देने का संकल्प निरंतर साकार हो रहा है। मुझे तो सपने में भी ये ज्ञात नहीं था कि साइफन के आधार पर एक तरह से फूको, दूसरे तरह से पानी का फुहारा। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है, शिवेन को निवेदन किया है, इसका डॉक्यूमेंट बनाए। पुरातत्व विभाग भारत सरकार का को मैं लेके आऊंगा इस बावड़ी के लिए। ये तो चमत्कार करने वाली बावड़ी है। सारे बावड़ियों का निरीक्षण आधुनिक युग में भारत सरकार के द्वारा कराने के लिए मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा।
जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ने ईसागढ़ की ऐतिहासिक फूंक बावड़ी का निरीक्षण कर इसके जीर्णोद्धार का संकल्प दोहराया। जनपद मैदान में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में उन्होंने स्व सहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा समग्र क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान छैल के ब्लैक कैट कमांडो MI-17 हेलीकॉप्टर से स्लिथरिंग, हाउस इंटरवेंशन और एंटी ड्रोन तकनीक जैसे आधुनिक सुरक्षा कौशलों का लाइव प्रदर्शन करेंगे। शिवपुरी जिले के किसान महिम भारद्वाज ने जैविक खेती की नई राह दिखाई है। महिम का ये नवाचार न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता से। प्रगतिशील किसान महिम भारद्वाज स्वयं अपने खेत जो शिवपुरी के बड़ा गांव में स्थित है वहां पर फार्मर्स प्राइड के डायरेक्टर और शिवपुरी ऑर्गेनिक्स के पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्राहकों की जैविक सब्जी के प्रति निरंतर मांग आ रही थी। इसके कारण उन्होंने जैविक ढंग से सब्जी उगाना शुरू की। हमने अब जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन बड़े गाँव में ही हमारे मॉडल फार्म पे ही शुरू की है। इसका उद्देश्य ये है कि सब्जियों में आने वाले खतरनाक जहर और केमिकल का नुकसान जो है वो ना हो, शिवपुरी वासियों को शुद्ध और प्राकृतिक सब्जी उपलब्ध हो सके। शिवपुरी के प्रगतिशील किसान महिम भारद्वाज की इस पहल से कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी खुश हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश भार्गव ने बताया कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती प्रोत्साहन में शिवपुरी जिला भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उस एक्टिविटी में हमारे यहाँ के कुछ किसान बंधु उभर के आए हैं, जिसमें एक महिम भारद्वाज भी है जो प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन में अपने यहाँ अपने क्षेत्र पे अनाज है ये तो उगा ही रहे हैं, साथ में कुछ सब्जियों भी उगाने लगे हैं। जिला प्रशासन ने प्राकृतिक खेती हाट बाजार शुरू किया है। शिवपुरी में भी अच्छी पहल है, उसमें ये अपने विक्रय के लिए उत्पाद लाते हैं, दूसरे किसानों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस तरह की गतिविधियां जिले में नवाचार घटक के साथ साथ प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने में मददगार है। जागरूकता फैल रही है। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 के माध्यम से एक ऐतिहासिक पहल की है। इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों के 79 अधिनियमों में 784 संशोधन किए गए हैं, जिससे 1000 से अधिक छोटे अपराधों को श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब मामूली तकनीकी चूकों पर जेल की सजा की बजाय केवल नागरिक दंड या चेतावनी का प्रावधान होगा। मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 30 दिनों की रियायत और MSME के लिए अनुपालन बोझ में कमी जैसे सुधारों से आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनूपपुर जिले के कोतमा में हुए दुखद भवन हादसे के मृतकों के परिजनों को कुल 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। सहायता राशि में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान संबल योजना और रेड क्रॉस की राशि शामिल है। साथ ही घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। बात खेल की। IPL क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के KM चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 207 रन पर सिमट गई। कल एक और मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा जिले में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम के माखन नगर में राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती और गौरव दिवस पर सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सुरेंद्र शर्मा और नीलोत्पल मृणाल जैसे प्रख्यात कवियों ने काव्य पाठ किया। और जबलपुर के शहीद स्मारक में आयोजित 12 दिवसीय पुस्तक मेले का समापन हुआ, जहां छात्रों की रियायती दरों पर शैक्षणिक सामग्री मिली और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें बांटी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।